मैं तो कहती हूँ सारे का सारा कसूर ना तेरे बाप का है। अगर ये सख्ती से काम करते ना तो आज ये तेरे साथ ना होता। ओए, मेरा क्या कसूर है? हाँ तो और किसका कसूर है? अब आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? ओ बोलने दे मुझे, दिल हल्का करने दे। सारा दिन अपनी माँ के सामने सर झुका के हाथ बांध के खड़े रहेंगे तो हमारा तो यही हशर होगा ना इस घर में। ओ बात सुन, वो अम्मा है मेरी, और तू क्या चाहती है? मैं जाके उससे लड़ूं? हाँ बस वो ही माँ है। सानिया तो कुछ लगती नहीं है, कचरे के ढेर से उठा के लाए थे हम। अम्मा जी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी तो हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाय मेरी बच्ची, मुझे मत बता। जानती हूँ तेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। तू शो नहीं करती तो क्या हुआ, ऊपर से सारे खानदान वालों की बातें अलग सुननी पड़ेंगी। हाँ वो ना भी रो रही हो ना तो तू बोल बोल के उसको रुला दे। आप ना चुप ही रहे, जैसे अम्मा के सामने चुप रहते, सिर्फ अम्मा की जी हुजूरी करते। ये देख देख, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुझसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ देखा तूने, ये औकात है तेरी माँ की इस घर में। बस करो। देखा देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि ज़ारा और अम्मी मिलकर हमसे कुछ पा रही है। देखो इतना शोर मत करो, ज़ारा ने कुछ गलत नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो शर्मी, बाकायदा से अब रिश्ता आया ना तो हमें पिछली बातें भूलकर ज़ारा से पूछना चाहिए कि उसकी खुशी किसमें है। और ज़ारा से मेरा मतलब है कि ज़ारा की खुशी से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये तो उस लड़के की मोहब्बत में पागल हुए जा रही है। माँ पे भरोसा करने की बजाय उन लोगों पे भरोसा किए बैठी है ये। उन लोगों से क्या मुराद? मैं आमिर की बात कर रही हूँ। हाँ आमिर। मामा देखें, इस सब में ना मेरे लिए आपकी मर्जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ तुम्हारे चेहरे से तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें अपनी माँ की मर्जी की कितनी फिक्र है। मामा प्लीज समझने की कोशिश करें ना। मुझे नहीं समझनी कोई बात तुम्हारी। मैंने तो सोचा था कि अपनी बेटी को बहुत अच्छे घराने में भी आऊंगी, लेकिन ये तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने पर बज़िद हो गई है। हुजूर की मिसालें मत दो। अपने पाँव पर कौन कुल्हाड़ी मारता है? मैंने बताया ना आपको कि उस रोज उसकी अम्मा कैसे बातें कर रही थी तुसी तुसी करके। और जब मैंने पूछा कि आमिर कहाँ है तो कहने लगी गड्डी में बैठा है। अब मुझे बताइए गड्डी क्या होता है? गाड़ी होता है ना। हाँ मेरा मतलब है तो मामा ये उनका लहजा है, उनकी ज़बान है, उनका स्टाइल है। तो यही तो मैं तुम्हें समझाने की बेटा कोशिश कर रही हूँ कि उनके लबो लहजे में और हमारे लबो लहजे में जमीन आसमान का फर्क है। तुमने इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का गुजारने का उनके साथ कैसे कर लिया? ज़ारा बेटा तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? मैं ये शादी करना चाहती हूँ। राजी? ये मामा मामा मेरी बात तो सुनिए। मामा सुनो मामा तुमसे कर लो, मैं तुम्हारी माँ को मना लूंगा। ये दादू। हाँ बोल। थैंक यू कहना। कादा थैंक यू, सबर ते कर लेना, पहले कुड़ी दे घर वाले ते मान जान। वो मान जाएंगे। मैनू नहीं लगता, मां ते बहुत ही लड़ाकी लगी है, बिल्कुल मेरिया नूंहा मगर। क्यों, उन्होंने कुछ किया क्या? ले मां ने ते सारा स्यापा पाया, बाकी घर वाले ते मैनू चंगे ही लगे। ज़ारा मना लेगी, उन्होंने आंदा है। ओ खोतिया, पहले अपने घर वालियां दी फिक्र कर, उथे जंग दी तैयारी है। मुश्का कस ले तू, चल तुर। आओ फिर। भोला ही है तू भी। ले दे मेरा पर्स। मेरे गोल है। अच्छा सगीर भाईन तो लड़न का कोई फायदा नहीं होएगा। देखो बेचारा हुने गुस्से ना करो, बाहर निकल गया कि सादिया मेरी गल ही नहीं समझदी। ओ भाई हिना जी, मुझे ना नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। अम्मा जान के सामने ना आपसे बोला जाता ना सगीर से, सब मुझे समझाने आ जाते हैं इस घर में। ओए अम्मा जी नू कह ते दिता है कि असी इस फैसले दे हक च नहीं। हाँ
कहा है, लेकिन उस तरह नहीं कहा जिस तरह कहना चाहिए था। और क्यों कहोगी आप? आपके बेटे की तो दिल की मुराद पूरी हो रही है। एक बार भी आमिर से बात नहीं की आपने, सब देख रही होती हूँ मैं। तो कहना क्या चाह रही है? यही कि आप सब अंदर ही अंदर ना मिले हुए हो। और वैसे भी आमिर के खानदान से बाहर शादी करने पे किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर गम है तो मुझे और मेरी बेटी को। लो जी, आ गया आपका बेटा रिश्ता पक्का करके। अगर सानिया से हमदर्दी है ना तो चल के पूछो। खलोतियां दोवें किसी नाल गल करन दी लोड़ नहीं है, सीधा अपने कमरे च जाएं। समझ आई? चल मेरा पुत्र। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, देख लिया है ना जी, ओ मेरी की गलती है? आप सब मिले हुए हो। ले मैं पूछती हूँ अम्मा जी को। सादिया गल सुन, ओ सादिया खलो जा, एक मिनट खलो जा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम आमिर की मंगेतर हो ना? हाँ, और तुम वही हो ना जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा आमिर मुझसे छीन लिया। देखो मेरी बात सुनो, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। मैं बैठने नहीं आई यहाँ पे। फिर क्या करने आई हो? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जो कुछ तुम कर रही हो ना, तुम्हें बहुत गुनाह मिलेगा। देखो सानिया, मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ प्लीज सुनो तो सही। अम्मा ठीक कहती हैं वैसे। तुम जैसी मॉडर्न लड़कियां ना नए नए फैशन कर कर अच्छे घर के लड़कों को फंसा लेती हैं, और मुझ जैसी बेचारी सादा लड़कियां अकेले रह जाती हैं। सानिया, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? मेरी बात सुनो, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं खामोश रहूंगी। ऐसे तो खामोश रहकर पूरा दिन निकल जाएगा, कोई बात ही नहीं हो पाएगी। शुक्र है तुम्हें समझ आया। अब चलें प्लीज, मेरे कमरे में बैठ के आराम से बात करते हैं। चलो चल। अम्मा जी, तुसी नाश्ते के लिए नहीं आए? हाँ है, तुसी रो रहे हो? क्या हो गया है? सारे ना मैनू ही गलत समझते ने। हाय ते अब की होया है? सादिया कहती है सारी गल्लां दी जिम्मेदार मैं ही हाँ। हाँ, आप कैसे जिम्मेदार? यही तो मैं उन्हें समझा रही सी, तो फिर नहीं समझी। मेरी गल कोई समझते ही नहीं। अरे आप परेशान ना हो, आपका कोई कसूर नहीं हैगा। सब नानू जी के फैसले की वजह से हुआ है, और उनका फैसला कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सब नू पता है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी गल कोई समझता ही नहीं। वो आप दोनों को दादू बुला रहे हैं। वे इधर आ ना बेशर्मा, तेरी वजह ना मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, तेनू अल्लाह पूछेगा। मैंने तो अपनी बस पसंद बताई, को गुनाह तो नहीं किया मैं। वे तू मेरी पांजी नो रिजेक्ट कर देता। पांजी ने देखे? ठीक है क्या? अम्मा जी छोड़ो ना, जो हो गया सोन जान दो। ठीक है पुत्र, तू आन दे उस कुड़ी ने ना इतने नूह बन के वेखी मैं भी ड्रामिया दी सासी तरह हशर नशर ना कीता ते मेरा ना भी हिना नहीं। कर लेना जो करना है। जब दफा जुती ला के तेरे मारा मैं बेगैरता।